चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम लोग उनका नोटिस नहीं लेते। और जहाँ तक हमारा मानना है बिहार की जनता भी उनका नोटिस नहीं ले रही है। जो यात्रा में दिखने को मिल रहा है, कुछ भाड़े के लोग लेके वो घूम रहे हैं, भाड़े की गाड़ी भाड़े के लोग लेके घूमते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी में दो पार होने के बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की ओर से रोज एक एक नए कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में 1 अगस्त को पारस गुट की जो लोजपा पार्टी है उसकी ओर से प्रदेश कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा के प्रवक्ता श्रवण जी हैं। सर, क्या बैठक बुलाई गई है, क्या होने वाला है और किस तरह की रणनीति आगे बनेगी? देखिए, 1 अगस्त को रविवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का जो हमारा नवगठित प्रदेश कमेटी है और जितने भी पार्टी के हमारे नए प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और 33 जिलों में 40 जिलों में हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पारस जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी ने 33 जिलों में नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो इन सभी लोगों की एक बैठक है ना, विस्तारित बैठक सभी लोगों के पटना में लोजपा राज्य कार्यालय में बुलाई गई है। और इस बैठक का उद्देश्य यही है कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2000 ईस्वी से पार्टी को जिस तरह चलाया था और पारस जी ने यह निर्देशित किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने, कि रामविलास पासवान जी की जो विचारधारा थी, जो उनके नीति थे, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनके कार्यक्रम थे, उसी को लेकर पार्टी बिहार में आगे बढ़ेगी। और कार्यकर्ताओं को जिस तरह गले लगाकर प्यार और स्नेह हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी बिहार में देते थे, बिहार को, बिहारियों को और पार्टी जनों को, तो पारस जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उस परंपरा को, स्थापित परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जान लीजिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जीते जी बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की जो पार्टियां बिहार में थी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा, तो लोक जनशक्ति पार्टी का एक अपना स्थान था। तो उनके निधन के बाद यह पार्टी नंबर 10 की पार्टी होगी। पार्टी विलुप्त हो गया था, पार्टी खत्म होने की स्थिति में थी। तो पारस जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन होने के उपरांत बिहार में और पूरे देश में और खास करके बिहार में और उत्तर भारतीयों में पार्टी में एक नए ऊर्जा का संचार हुआ है और एक नया जोश कार्यकर्ताओं में आया है। लवरेज होकर पार्टी पुनः चलेगी बिहार में और पार्टी को पंचायत स्तर तक पहुंचाने, पार्टी का संगठन का स्वरूप और भी सशक्त और भी मजबूत और भी विशाल बनाने के लिए यह 1 तारीख को बैठक बुलाई गई है। उसमें इस चीज़ का पूरी तरह से खाका तैयार किया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी के विस्तार को लेकर भी चर्चा होनी है, चूँकि जिला लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक भी तैयारी है आप लोगों की। पूरा एकदम जो पारस गुट का लोजपा है वो उस स्तर तक पहुँचे। देखिए, ये पारस गुट और आपको बता देते हैं, श्री पशुपति कुमार पारस जी की निर्वाचन की प्रक्रिया पूरे वैधानिक तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाकर पटना में की गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तब गुट का और चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने दे दिया। तो गुट का कहाँ सवाल है? कोई गुट नहीं है, एक ही गुट है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस हैं और निश्चित रूप से जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पर पार्टी को पुनः, जो पार्टी तो हमारी है ही, पहले से है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी को बड़ा बनाया है। उनका हम लोगों ने, उनके आशीर्वाद से पार्टी ने, हम कार्यकर्ताओं ने एक नाम कमाया है बिहार और देश में। उस नाम को हम लोग मिटने नहीं देंगे। जो उस नाम को मिटाने की साजिश की जा रही थी कुछ लोगों के द्वारा, उस साजिश का उद्भेदन हम लोगों ने किया, उस साजिश का पर्दाफाश किया कि उस साजिश में ये लोग मंसूबों में जो असामाजिक तत्व थे वे कामयाब नहीं हो पाए। तो इसीलिए पारस जी की पार्टी है, रामविलास पासवान जी की पार्टी है।
लिए कोई गुट नहीं है। और निश्चित रूप से पंचायत स्तर पे, जमीनी स्तर पे, ग्राउंड जीरो तक हम पार्टी को ले जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान एक तरफ से आशीर्वाद यात्रा रेगुलर निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस विस्तार से आप लोगों की जो पार्टी मजबूत हो रही है और चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को मात दे रही है? देखिए, चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनका नोटिस नहीं लेते। और जहाँ तक हमारा मानना है, बिहार की जनता भी उनका नोटिस नहीं ले रही है, जो यात्रा में दिखने को मिल रहा है। कुछ भाड़े के लोग लेके वो घूम रहे हैं, भाड़े की गाड़ी भाड़े के लोग लेके घूमते हैं। हमारा जो हम लोगों को रिपोर्ट है, तो बिहार के जो दलित हैं, पासवान हैं, और भी दलित समुदाय के लोग हैं, सारे दलित, गरीब, पिछड़े, शोषित लोगों ने अपना नेता पारस जी को माना है। और जो भी दलित समाज के स्थापित और मान्यता प्राप्त लीडर हैं बिहार में, बड़े से बड़े, जीतन राम मांझी जी से लेके और भी जितने बड़े दलित लीडर हैं बिहार एनडीए में, देश के एनडीए में, सबों ने अपना आशीर्वाद और समर्थन पारस जी को दिया।